मॉर्निंग स्टूडेंट। रिलेटिव मोशन लास्ट क्लास में हमने कुछ रिजल्ट डिस्कस किया था। फंडामेंटल रिजल्ट रिलेटिव मोशन के लिए रिजल्ट था, स्पीड अप अप्रोच था और क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोग 11th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस। और अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नियरली 20 क्वेश्चन। तो रिलेटिव मोशन जो लास्ट 2 लेक्चर हम लोग ने रिजल्ट डिस्कस किया था, जिसमें रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव हाइट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड ऑफ अप्रोच, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, कुछ हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो जो हम लोग का लास्ट क्लास का जो रिजल्ट था, उसके हेल्प से अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अभी रिलेटिव मोशन और है, अभी रिजल्ट और आएगा। अभी 3 केस और स्टडी करेंगे, जिसमें रिवर, स्विमर या रिवर एंड बोट क्वेश्चन होता है। रिवर ब्लॉक कर रहा है और स्विमिंग करके उस पार जाना है। रेन एंड अम्ब्रेला क्वेश्चन, रेन अम्ब्रेला का अलग सेट होगा और एक एरोप्लेन का क्वेश्चन है, वो अलग है। तो 3 केस और रिलेटिव मोशन में हम लोग स्टडी करेंगे, 3 थ्योरी और है, बट अभी नहीं। अभी हम लोग को 20 क्वेश्चन का प्लान करेंगे एंड देन उसके बाद फिर रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्लाइड बनाता हूँ, क्वेश्चन मैं स्कैन करता हूँ, ऐड करके प्रेजेंट करूँगा। और क्वेश्चन को आप जो भी मिले, प्रेजेंटेशन मिलता है, उसको तुरंत आप ड्राइंग में कन्वर्ट करें। ड्राइंग में कन्वर्ट करके आप प्लान करेंगे। कुछ स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन तो मैं थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, थ्योरी टाइप का रिजल्ट है, उससे आपको बनाना है। फिर न्यूमेरिकल हम लोग प्लान करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का है आपका। मैंने क्वेश्चन जो प्रेजेंट किया था उसका आपको ड्राइंग बनाना है। सबसे पहले आप एक ड्राइंग बनाएंगे और लिखा हुआ है 2 कार जो A और B ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विच स्पीड V1, V2, ये हाई स्पीड है, V1 तेज चल रहा है आपका, V2 स्लो है और सेपरेशन है इनमें D। ये ड्राइवर जो है, कार A का ड्राइवर है, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक पे पैर लगाया और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया 1। और ब्रेक इसलिए लगा रहा है कि वो कोलाइड ना हो, लड़े नहीं, कार लड़े नहीं, ठीक है, कार जस्ट बच्चा लड़ने से बचे। तो कंडीशन फॉर नो कोलिजन, क्योंकि ये हाई स्पीड है, हाई स्पीड से चलेगा तो ऑफकोर्स आगे हिट कर देगा, बट ड्राइवर देख लिया कि डिस्टेंस पे ब्रेक लगा दिया, कोलिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट है ये रिजल्ट टाइप का आपका। देखिए, मैंने आपको बताया था रिलेटिव मोशन बनाने का तरीका यही होता है कि सबसे सिंपल सा तरीका ये कि ये जो दोनों कार जो चल रहा है ऐसे, ये कार जो चल रहा है ऐसे, ये कार जो है मान लीजिए स्पीड चल रहा है V1 ऐसे A, और ये कार चल रहा है, स्पीड जो चल रहा है ये कार है, और V2 स्पीड जो है वो V2, ये V2 स्पीड से चल रहा है, ये कार जो है B, और सेपरेशन जो है इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस जो है वो D है, ठीक, ऐसा हो गया A और B, ठीक है। रिलेटिव मोशन बनाने का तरीका मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या करिए कि मान लीजिए कि ये कार जो है वो B कार जो है वो रेस्ट में। तो रिलेटिव मोशन बनाने का ट्रिक यही है कि B एट रेस्ट, ठीक है, इस कार को मान लीजिए कि एट रेस्ट में है, एट रेस्ट, ठीक है, और ये जो चल रहा है, अब इसको जो चलाइएगा उसका आपका स्पीड होगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और ऐसे मानना है कि स्टार्टिंग में डिस्टेंस D है, ऐसे ये। तो तरीका ये समझिए पहले कि रिलेटिव मोशन में बनाने का ट्रिक मैंने बोला था कि जब दोनों कार चल रहा है, दोनों कार एक डायरेक्शन में चल रहा है, ये कैसे भी चले, दोनों कार चल रहा है, तो इसमें प्लान करिए एक कार को रोक दीजिए, दूसरे कार को रिलेटिव स्पीड से चलाइए। और आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B जो होता है वेलोसिटी ऑफ A और माइनस वेलोसिटी ऑफ B, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2, ये इतनी स्पीड से चल रहा है। अब ये ब्रेक लगाया, इसका ड्राइवर जो है, इस कार A का ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, ब्रेक लगा के नहीं, कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो कोलिजन तब नहीं होगा कि आप जानते हैं कि ये तो रेस्ट में, आप सोचिए कि ये दीवार बन के ऐसे खड़ा है, ये यहाँ पे रेस्ट में है, ये कार रेस्ट में है, और आप यहाँ पे इस कार में ब्रेक लगा रहा है, तो ब्रेक लगा रहा है तो सोचिए कि ब्रेक लगाते समय ये यहाँ से चलते चलते ऐसे चलते 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 यहाँ रुक जाना चाहिए। कोलिजन से बचना है, तो कोलिजन से बचने के लिए तरीका ये है कि ये वहां तक टच ना करे, बल्कि यहाँ पे जाके कार जो है वो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, ऐसे कार जो होना चाहिए जस्ट स्टॉप हो जाना चाहिए, ये भी स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि कोलिजन नहीं होने के लिए कार जो है वो चलते चलते ब्रेक लगाए तो स्टॉप होना चाहिए। मान लीजिए कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो एस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस है, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्योंकि ये एस जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो नो कोलिजन, ये कभी कोलिजन नहीं होगा, ये कोलिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये तभी पॉसिबल है जब एस छोटा हो डी से, पहले रुक जाए, वहां तक डी तक जाते जाते तो छू देगा, बट एस छोटा हो डी से या डी बड़ा हो एस से, ये कंडीशन होगी। एस निकाल लेते हैं, एस निकालिए। अब तो ये 1D मोशन हो गया, यहां से इसका स्पीड है वी ए बी से स्टार्ट हो रहा है। रिटार्डेशन आप जानते हैं कि रिटार्डेशन जो है वो लिखा हुआ -a, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगाने पे रिटार्डेशन तो निगेटिव होता है ना आपका, और यहाँ पे रोकना है, इसको स्टॉप कर देना है, यहाँ पे फाइनल स्पीड 0। नाउ इस जोन के लिए आप लगा दें v² = u² और प्लस और 2as। तो इस जोन में फाइनल स्पीड 0 और इनिशियल स्पीड v_ab का स्क्वायर और माइनस और 2a और s। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से s निकालेंगे, s तो v_ab का स्क्वायर, v1 - v2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a। ये तो कंडीशन हो गया नो कोलिजन के लिए। ये आप अपना ऑप्शन देखेंगे, डिस्टेंस ग्रेटर देन s, सो डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन v1 - v2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a। ये चेक कर लेंगे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, और एक ट्रिक आप समझिए, रिलेटिव मोशन बनाने का मैंने ट्रिक लास्ट क्लास बताया था कि दोनों कार जब रोड पे चलेगा तो आप क्वेश्चन टफ हो जाएगा, और उसी को हटाने का तरीका है कि एक कार को रेस्ट में कर लीजिए और दूसरे कार को रिलेटिव स्पीड से रन करा दीजिए, और अब उसके बाद तो ये 1D मोशन टाइप का हो गया। और 1D मोशन के लिए फिर सारा इक्वेशन जो आप जानते हैं वो यूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, तो उसमें ट्रेंड है, क्वेश्चन तो वही है, वही क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पार्ट है। एक ट्रेन है जो स्पीड v1 है और स्पीड v2 है, और ऐसे ट्रेन मूव कर रहा है, हाई स्पीड है, और ट्रेन का ड्राइवर ने देखा कि आगे एक ट्रेन है, उसने एक ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगा के यूनिफॉर्म रिटार्डेशन a है, ठीक है, ऐसे। ये v1 हाई है, v2 हाई है, सब कुछ सेम है। इसमें बोला गया कि मिनिमम टाइम टू अवॉइड कोलिजन, उसमें कंडीशन फॉर नो कोलिजन, सेम वही चीज तो है, जस्ट बचने के लिए अवॉइड, जस्ट मिनिमम टाइम की सेट करके जस्ट बच जाए बस, ठीक है। तो आप लगा देंगे, ये देखिए आपका रिजल्ट सब वही है, वही फिगर मैंने लिया ही है, वही क्वेश्चन था, वही फिगर मैंने लिया है, सब कुछ सेम है, जस्ट मुझे यहाँ पे अवॉइड करना है कोलिजन के लिए। तो मैं इस जोन में ये वाला लगा दूं, v = u+80 लगा सकता हूँ, क्योंकि हमें टाइम चाहिए। तो v = u+80 ऐसे लगा देते हैं। v फाइनल स्पीड 0 हो गया, u का मतलब v_ab हो गया और -a हुआ, और टाइम t हो गया। सो टाइम जो चाहिए वो है v_ab/a। सो टाइम जो हुआ v_ab जो हुआ v1 - v2 और डिवाइड बाई a। ये है मिनिमम टाइम टू अवॉइड कोलिजन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिजल्ट ही है, एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं जो कि छोटा छोटा रिजल्ट है। रिलेटिव मोशन कैसे बनाया जाता है उसको आप प्लान समझिए। 2 कार चलेगा, उसमें एक को स्टॉप कर लेना है, दूसरा कार रिलेटिव स्पीड से चलेगा, बाकी सारा प्लानिंग 1D मोशन का है। यही ट्रिक है बनाने के लिए। नेक्स्ट, ये भी एक रिजल्ट ही है, एक रिजल्ट है जो कई एग्जाम में पूछा भी हुआ है, और क्वेश्चन जो मैंने प्रेजेंट किया था उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग यही रहेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुलिस जीप है
और पुलिस जीप है और यहाँ डकैत है, डकैत ऑन द मोटरसाइकिल है, ठीक है। वो दोनों में डिस्टेंस x है और पुलिस जैसे ही डकैत को देखा और वो पुलिस का जीप है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड। डकैत है मोटरसाइकिल पे और देखा कि पुलिस आ रही है तो वो मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और विथ एक्सेलरेशन ए से भागा इधर की तरफ, ठीक है। अब पुलिस पीछा कर रही है विथ स्पीड v, इसका स्पीड कांस्टेंट है, मोटरसाइकिल का स्पीड एक्सेलरेशन है a, एक्सेलरेट किया और दौड़ा, डिस्टेंस x लिखा हुआ है। कंडीशन व्हेन द पुलिस इज एबल टू कैच द डकैत, क्या कंडीशन इसमें से है जब पुलिस डकैत को पकड़ लेगी? दोनों भाग रहा है, डकैत आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे चल रही है, ठीक है। तो तरीका क्या है, एक को रोक देते हैं और एक को दौड़ाते हैं पीछे उसके, ठीक है। अब मेथड क्या है, तो देखिए शुरुआत में ऐसे लिखा हुआ है, इनिशियल ऐसे लिखा हुआ है कि ये है डकैत है, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे है और डकैत मूव कर रहा है ऐसे, और इसका एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, इसका स्पीड लिखा हुआ है 0, स्पीड नहीं एक्सेलरेट, बस कार जस्ट बाइक है, बाइक को स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन खूब हाई एक्सेलरेशन से भागा हुआ। और यहाँ से पुलिस है, पुलिस का कार जो है वो लिखा हुआ है कि पुलिस का जीप जो है वो कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 हुआ आपका, ठीक है। ये पुलिस है और ये डकैत है और ये डिस्टेंस दोनों में x है, ठीक है। रूल साइंस का यही बोला जाता है, यही साइंस का रूल है कि इसको रोक लीजिए, किसी एक को रोक दीजिए। मान लीजिए कि ये रुका हुआ है, ये आके बस यहाँ रुका हुआ है, आपको प्लान यही बनाना है कि दोनों चलेगा तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा बनाना। तो रिलेटिव में हम लोग क्या करते हैं कि एक को रोक देते हैं, बोले कि चलिए इसको रोक दीजिए, इसको स्टैटिक कर दीजिए, ये है डकैत है और इसको स्टैटिक में रोक दीजिए, ठीक है। लेट, ठीक है, डकैत एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में हो गया, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में अब हम लोग प्लान करेंगे कि ये जो पुलिस का जीप है और वो पुलिस का जीप जो x डिस्टेंस पे यहाँ पे है वो उसको रेस्ट में, ये दीवार बना दीजिए कि ये दीवार है और पुलिस को जाना है दीवार तक। तो अब इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत, और यहाँ कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत, ये क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगा। अब जो पुलिस है वो अब चलेगा रिलेटिव वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत, मतलब वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ डकैत, वेलोसिटी ऑफ पुलिस v है, वेलोसिटी ऑफ डकैत 0 है, तो ये स्पीड v है, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ डकैत, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस 0 है और माइनस a, तो ये हुआ माइनस a से। मतलब आपको ये प्लानिंग बनाना है कि यहाँ डकैत रुका हुआ है, ये डकैत जो है वो ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट में है, ठीक है, और रेस्ट में डकैत यहाँ रुका हुआ है और पुलिस कार आपको ऐसे उसको पकड़ना चाह रही है और वो डकैत है x डिस्टेंस पे। तो काफी इजी होता है, यही बस प्लान आप बनाएंगे ना, खूब मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का प्लानिंग यही है, दोनों चल रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक, क्योंकि डकैत भागेगा पुलिस उसका पीछा करेगी, तो उसको रोक दीजिए, एक को रोक करके ये जो एक रोकना है ये डकैत है, तो डकैत तो स्माइल नहीं करेगा, साइड में रहेगा, पुलिस पकड़ रही है उसको। तो अब इसका जो स्पीड हुआ, पुलिस का जो कार का स्पीड है, जो स्पीड ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत ये है v, और एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत ये हो गया माइनस a। अब इसको 1D मोशन हो गया, आप समझिए कि ये दीवार है, इस दीवार में जाके कार को लड़ाना है, पकड़ लेना है, उसको जाके पकड़ना है, ठीक है। अब इसमें 1D मोशन के लिए इक्वेशन जो डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है v के फॉर्म में, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s नहीं s इज इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर यूज करते हैं। देखिए ये s मैं यूज करना चाह रहा हूं, s इज इक्वल टू ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना है x, किस स्पीड से v और t, और एक्सेलरेशन है माइनस हाफ और at स्क्वायर। ये आपके पास एक इक्वेशन आएगा। ना हमें कंडीशन है कि क्या कंडीशन है कि वो कैच कर ले, कंडीशन तो वो हम लोग बना लेते हैं। तो पहले प्लान बनाना सीखिए कि कोई भी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन कैसे प्लानिंग करना है। अब आप थोड़ा सा उसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2 और vt
और माइनस और ए डी स्क्वायर, यहाँ हटा देंगे नेगेटिव तो माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2vt और प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो फंक्शन बन गया ए टी स्क्वायर और माइनस और 2 और वी टी और ये प्लस और 2x इज इक्वल टू 0। ऐसे देखिए ये एक इक्वेशन आ गया। अब बताइए कि अगर कैच करना है, ये जस्ट जाके इससे कैच करना है तो टाइम मस्ट बी रियल। कुछ भी 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन बाद कैच करना है, जाके इसको कैच करना है। तो कैच करने में टाइम, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, सो कैच करने के लिए टाइम जो है टाइम टी मस्ट बी अ रियल नंबर, मस्ट बी अ रियल नंबर, रियल। सो टाइम टी रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंडामेंटल रिजल्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल तभी होगा जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट जो है रियल, क्योंकि आप पहले फंक्शन बना लीजिए, पहले रिलेटिव मोशन को समझिए सही से। रिलेटिव मोशन में दोनों भागेगा तो एक को रोक करके दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में चलाइए। जैसे इसको रोक दिया तो मैंने वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू डकैत, ये मैं आपको लास्ट क्लास रिजल्ट बताया था कि ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है आपका। और अब आप मूव कराएंगे तो इन तीनों में इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन ऐसा आ गया। जब इसमें देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम, और अगर कैच करना है, पुलिस जाके इसको कैच कर लेगा 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे कैच कर रहा है तो टाइम मस्ट बी रियल। नहीं पकड़ेगा तो टाइम इमेजिनरी हो जाएगा। नहीं पकड़ने के लिए टाइम इमेजिनरी, पकड़ लेना है नाउ टाइम मस्ट बी रियल नंबर टू कैच द कैट। तो आपका रियल नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल नंबर तभी आता है, रूट रियल तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट, ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ऐसे होता है, कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट ये सब जानते हैं हम लोग, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b स्क्वायर, सो माइनस 2v b स्क्वायर और माइनस 4 और ac a और c 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ हटाएंगे तो v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ax। ऐसे सीखोगे, ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, एकदम छोटा क्वेश्चन, अभी रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। सो क्वेश्चन में ये था कि एक बस है, बस स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन, बस जैसे कि लगाया गया और एक्सेलरेशन पे पैर रखा गया एक्सेलेटर पे और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो 50 मीटर दूर है और देखा कि बस स्टार्ट हुआ, बस उसके साथ ही रन किया, दौड़ना शुरू किया स्पीड यू से और कैच कर लिया यू मिनिमम। अभी तो पढ़े थे, अभी जस्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम क्वेश्चन 3 आप अभी पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 3 से कि यू स्क्वायर या वी स्क्वायर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2ax, मतलब यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ए का वैल्यू जो है वो है 1 और x का वैल्यू है 50। तो u स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, सो u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू u ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो u का जो मिनिमम वैल्यू है वो आंसर होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया आंसर, ये तो रिजल्ट था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रिजल्ट है,
सेम वही कॉन्सेप्ट है आपका। क्वेश्चन है, ड्राइंग भी लिखा हुआ है और इसमें थ्योरेटिकली बताना है कि जैसे ये एक बॉय है एट रेस्ट इनिशियली खड़ा है और 60 मीटर दूर एक डॉग है, डॉग उसको जस्ट 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ा है। बॉय देखा कि डॉग आ रहा है, वो स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, जस्ट एक्सेलरेशन स्टार्ट किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो पूछा जाए कि विल द डॉग बी एबल टू, क्या डॉग आके इसको काट लेगा, कैच कर लेगा कि नहीं। देख, टू बाइट द बॉय, उसको काटने के लिए ये कंडीशन अभी आप पढ़े थे कि या टू कैच द बॉय, बॉय को पकड़ लेगा, मुंह से पकड़ना, तो उसके लिए कंडीशन है वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2ax, ये कंडीशन है। हो रहा है तो देख लीजिए, तो चेक कर लेते हैं। वी स्क्वायर इधर है 100 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ और a का वैल्यू 1 है और यहाँ है 60, तो 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 120, तो आप बोलेंगे नो, नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं पॉसिबल है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पूछा जाए कि विल द डॉग बी एबल टू बाइट दैट बॉय, तो आंसर है नो, बॉय भाग जाएगा। यही रिलेटिव मोशन लिखे। तो क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम फिंगर टिप्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रेजेंट किया था, इसमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट था जिसमें ड्राइंग मैंने बनाया कि एक थीफ है और चोर जो मोटरसाइकिल पे है वो 40 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है मोटरसाइकिल पे। पुलिस जो जीप है रुका हुआ है, रेस्ट में है, और जैसे ही चोर इसको क्रॉस किया, ये जो पुलिस जीप है देखा कि ये चोर है, चोर जा रहा है, बस उसका पीछा करने लगा। एक्सेलरेशन जस्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में, अभी रेस्ट में है, रेस्ट में जीप रुका हुआ है, चोर बाइक से जैसे ही क्रॉस किया, पुलिस देखा कि चोर जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए जस्ट स्टार्ट किया जीप अपना, और वो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ, कितने देर बाद वो उसको कैच कर लेगा। तो समझिए, देखिए ये तो दोनों सटा ही हुआ था, जस्ट ऐसे क्रॉस किया, पुलिस पीछा करने लगा, ठीक है, और कैच करना है, कैच करना उसको, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे समझिए कि आप बताइए कैच करना है, कैच करना का मतलब इसको जस्ट वही कोलाइड करना है, टच करना है, ऐसे जस्ट यहाँ थीफ हुआ और ये ऐसे, ये है थीफ है और कैच करना है। तो मान लीजिए थीफ एट रेस्ट, ऐसे, क्योंकि हम लोग दोनों को मूव नहीं करा सकते हैं, रिलेटिव मोशन का तरीका ही होता है। रिलेटिव मोशन बनाने का ट्रिक ही है कि दो में से एक को रेस्ट कर लीजिए और ये पुलिस जो है उसका पीछा कर रही है, और कैच करना है तो कैच करने के लिए ऐसे सटा दीजिए, ऐसे सटा रहना चाहिए, ठीक है। पुलिस का जीप जो है उसको जस्ट पकड़ना है तो सटा दीजिए यहाँ पे। तो अब आप बताएंगे कि यहाँ पे पुलिस जो है, ये पुलिस हो, तो ये जो चल रहा है वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस तो हो गया 0 और वेलोसिटी ऑफ थीफ था 40। तो ये जो पुलिस है उसको रेस्ट, एक को रेस्ट में कर दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ जो पुलिस कार जो हो गया वो हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ ये। Now acceleration of the police, acceleration of police car with respect to thief, acceleration of police minus acceleration of thief, acceleration of पुलिस का जो एक्सेलरेशन है, पुलिस कार का एक्सेलरेशन 2 हुआ और इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, तो ओवरऑल फाइनली 2 हुआ। तो ये जो है पुलिस कार जो है वो मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी है -40। तो उसको थीफ को रोक दीजिए और पुलिस कार को पकड़ पीछे भेजाइए, ऐसे आगे बढ़ने दीजिए। उसमें एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस कार और वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार, ये हो गया आपका। कैच करना है तो शुरू में भी तो साथ ही था, शुरू में भी जस्ट क्रॉस किया था और आगे जाके इसको पकड़ना है, तो पकड़ने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, क्योंकि साथ साथ है। शुरू में भी तो जस्ट क्रॉस किया
और भागा तो ये जाकर उसको पकड़ लिया, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शुरू में भी वही था, कांटेक्ट में ही था, और फिर वो भागते भागते उसको पकड़ा। ठीक है, बाकी आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला 1D मोशन के लिए S इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। देख लेते हैं S इज इक्वल टू क्या है, आप नहीं ये मत यूज करिए, ये नहीं, ऐसा जो भी है वर्क फॉर्मूला वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो ये यूज करते हैं हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अच्छा सॉरी वो वही, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, मैं यहाँ पे टाइम निकालना है ना, मुझे टाइम निकालना है हम लोग को, कैलकुलेशन ऑफ टाइम चाहिए था, कितने टाइम में कैच कर रहा है, तो टाइम निकालने के लिए ये आप जिसमें टाइम फंक्शन हो तो मैं यूज कर रहा हूँ S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए ये S तो 0 हो गया, और स्पीड जो चल रहा है वो -40 t प्लस हाफ A का वैल्यू 2 है, तो यहाँ टी स्क्वायर करेंगे, तो अब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 कर लेंगे और टी करेंगे, टी -40, तो दो आंसर आ गया, टाइमिंग 0 और या 40 सेकेंड। तो आपका आंसर 40 सेकेंड होगा। स्टार्टिंग में तो जस्ट टी इक्वल टू 0 पे तो ये जस्ट उसको क्रॉस किया ही था, और जाके 40 सेकेंड बाद जाके पुलिस फिर से पकड़ लेगा उसको। तो यहाँ तो बच के निकल गया था, जस्ट वो पार कर रहा था तो पुलिस दौड़ा करके जाके 40 सेकेंड बाद जाके कैच कर लेगा। तो टाइम जो है, कैचिंग टाइम आंसर में देखेंगे 40 सेकेंड, ये हो गया। सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं कि दो जैसा सिस्टम है और दोनों मोशन कर रहा है, तो तरीका वही है कि एक को रोकिए और दूसरे को रिलेटिव कॉन्सेप्ट में चलाइए। तो एक बस है और बस स्टार्ट हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 15 मीटर दूर एक आदमी है, देखा कि बस स्टार्ट हो रहा है तो वो दौड़ा उसको पकड़ने के लिए 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो कितने टाइम पे वो कैच कर लेगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाने का जस्ट या रिलेटिव मोशन बनाने का तरीका ही है कि बस को रोक दीजिए, बस को इमेजिन करिए कि बस रुका हुआ है। ठीक है, सो बस एट रेस्ट, बस है और एट रेस्ट, बस को रेस्ट में कर लीजिए ऐसे, और यहां पे मैन जो है, मैन को ऐसे चलाइए। सो ऐसे प्लान करेंगे आप। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, वो जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, और वेलोसिटी ऑफ मैन का स्पीड 4, बस का स्पीड 0 है, इक्वल टू 4। तो यहाँ जो स्पीड हो गया वो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगेन एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ मैन 0 और बस का एक्सेलरेशन है 0.5, तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो -0.5। तो ये मैन जो है इधर की तरफ रन कर रहा है विथ स्पीड v और एक्सेलरेशन है -0.5, यूनिट सब सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस जो कवर करना है वो 15 मीटर डिस्टेंस हम लोग को यहाँ से यहाँ कवर करना है। 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम चाहिए। हो गया, अब तो 1D मोशन, वो बस रुका हुआ है और आदमी को जाके पकड़ना है। तो इन तीनों में इक्वेशन में फॉर्मूला लगाएंगे, एस वाला लगा लीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर बन जाएगा। सो इन तीनों फंक्शन को देख करके मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हो गया हम लोग, तो एस का वैल्यू है 15 और यू का वैल्यू है 4 और t, और ये a का वैल्यू -1/2 -1/4 और t स्क्वायर ऐसे। सो ये हुआ यहाँ पे 60 और 16 और t माइनस टी स्क्वायर। सो यहाँ पे आप t स्क्वायर और -16t प्लस 60 इक्वल टू 0।
टाइम निकाल देते हैं। आप अगर ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से अगर ट्रायल करना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो 24868, सो ऐसे लिखा हुआ 2468 और 2 सेकेंड, बी 4 सेकेंड, सी 6 सेकेंड और डी 8 सेकेंड। कर लीजिए ट्रायल ऐसे। और 10-6 भी तो आ सकता है ऐसे। इसको सॉल्व करना आसान तो लग रहा है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। -60 और -10t और +60 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्वाड्रिगेशन ईजी है तो सॉल्व हो जा रहा है। सो यहाँ पे t और t -6 कर लेंगे, और जो 10th क्लास में सॉल्व करने का ट्रिक था -t -6, ये हो जाएगा। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक तो हो गया t -6 और t -10 इक्वल टू 0। तो टाइमिंग यहाँ से ब्रेक करेंगे, हटाएंगे, तो टाइमिंग या आ गया आंसर। एक तो 6 सेकेंड और 10 सेकेंड। टाइमिंग 6 सेकेंड या 10 सेकेंड। सो जो आंसर रहेगा, एक ही आंसर है तो आप 6 कर लेंगे। होगी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक ही है, बस प्रैक्टिस हम लोगों को खूब सारा करना है। यहाँ कार ए, कार ए हाई स्पीड से चल रहा है। कार बी जो है वो स्पीड तो कम है, बट इसमें जब 1 किलोमीटर दूर था तो ये एक्सेलरेटर पे पैर लगाया और वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगा। अब हमें बी जो है वो ए को ओवरटेक करेगा। टाइम कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगा, अब वही चीज़ है। बी जाके कोलाइड कर देना, उससे टच करना, साइड से निकल जाना, वही चीज़ तो है। तो तरीका ये है कि आप रिलेटिव मोशन पढ़ने का एक ही मेथड है कि आप क्या करें, एक को रेस्ट कर लें। मान लीजिए कि ये कार ए एट रेस्ट, ये आप प्लान करेंगे कि लेट कार ए एट रेस्ट। तो ये है कार ए एट रेस्ट। मान लीजिए ये कार ए रेस्ट में है, इसको रेस्ट में कर लेंगे और बी को ऐसे इसकी तरफ ले आएंगे। ठीक है, बी को ऐसे इसकी तरफ लाएंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सो वेलोसिटी ऑफ बी का स्पीड है 15 -25, तो ये स्पीड जो हो गया वो -10 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी जो हुआ वो -10 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड से है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी का एक्सेलरेशन है 4 और एक कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो गया इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करना मतलब बस आपको पहुंचना है वहां तक, तो डिस्टेंस है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर है ना, तो 1000 मीटर कर लेंगे। इसको डिस्टेंस डी कर लेंगे 1000 मीटर। ठीक है, बाकी अब टाइमिंग निकालना है कोलाइड करने के लिए। अब तीनों को लेकर के एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, और बेसिक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है टाइम निकालना है, तो वही फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट इसका। तो मेथड मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप उसको समझिए, उसके प्लान को समझिए। ठीक है, सो एस जो है वो 1000 है, और यू जो है वो आपका -10 टी प्लस हाफ और 80 स्क्वायर इंटू 4 टी स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ पे 1000 -10 टी और प्लस 2 टी स्क्वायर, सो ये है 500। सो -5 टी प्लस टी स्क्वायर, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। टी स्क्वायर और -5 टी और -500 इज इक्वल टू 0। तो ये मेथड है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमें टाइम निकालना है, और ये अगर सॉल्व करने में थोड़ा सा अगर डिले हो रहा है तो फट से ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन लिखा हुआ है 20, 25, 40। सो ऑप्शन ए 20 सेकेंड, बी में 25, सी में 40 और डी में 50। ये ऑप्शन लिखा हुआ। ठीक है,
सो ट्राई करते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर जो है वो कैसे आपको आ जाएगा, -5, 20 और 25। हाँ ये आ तो जा रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए टी स्क्वायर मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, +20t और -25t और -500 इक्वल टू 0। देखिए प्लान करिए। सो आ जाएगा आपका, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये t अगर कॉमन ले रहे हैं तो t +20 और -25 कॉमन ले लीजिएगा। 25 कॉमन निकालेंगे तो t और +20 सॉल्व करेंगे। सो t +20 और t -25 must be equal to 0. So t -25 must be equal to 0. So t is equal to 25 सेकेंड। टाइम कभी निगेटिव होगा नहीं, ये तो ये टर्म तो हो ही नहीं सकता है, तो 25 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने प्रेजेंट किया था, सेम कॉन्सेप्ट वही है। इस बार कैट और माउस, कैट धीरे धीरे चली आ रही है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माउस जो है एट रेस्ट में। माउस देखा कि कैट आ रही है, माउस भागा, एक्सेलरेशन 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैट देखी कि माउस भाग रहा है तो कैट ने भी अपना एक्सेलरेशन, अपने बॉडी में एक्सेलरेशन ला दिया। वो एक्सेलरेशन ए, वो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए कैट टू कैच द माउस, वो ए का वैल्यू चाहिए λ/10, लैम्डा चाहिए, इंटीजर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ था। दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये रेस्ट में है, ये मूव कर रहा है स्पीड, और इनका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो मेथड देखिए साइंस का वही है कि रिलेटिव मोशन में दोनों चलेगा तो एक को रोक दीजिए और दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में चलाइए। तो अब प्लान ऐसे आप बनाएंगे, प्लानिंग आपका रहेगा क्वेश्चन का यहाँ पे ऐसे कि माउस एट रेस्ट, लेट माउस एट रेस्ट, लेट जो है माउस एट रेस्ट। तो माउस को रेस्ट में रखते हुए अब ये कैट को मूव कराएंगे, और आप ध्यान रखेंगे ये डिस्टेंस है आपका 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस है, और ऐसे हमें मूव करना है, ठीक है। और हम लोग प्लान करेंगे वेलोसिटी ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू माउस। सो वेलोसिटी ऑफ कैट माइनस वेलोसिटी ऑफ माउस, तो वेलोसिटी ऑफ कैट का वेलोसिटी है 10 और -0, 10 - 0 इज इक्वल टू 10 हुआ। वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू माउस, एक्सेलरेशन ऑफ कैट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ माउस, तो एक्सेलरेशन ऑफ कैट का एक्सेलरेशन ए है और एक्सेलरेशन ऑफ माउस है 1.4 ऐसे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चल रहा है अब ये ऐसे रन कर रहा है विथ स्पीड, तो इसका रिलेटिव में आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, और जो इसका एक्सेलरेशन मैं कैपिटल ए लिख दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन हुआ a - 1.4 और यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे। सो कैच करना है, कैट टू कैच द माउस, ठीक है। अब माउस को कैच करना है, ठीक है, तो कैच करने के लिए अब यहाँ पे टाइमिंग तो है नहीं आपको, और हम लोग क्या लगाएंगे, तो v² इज इक्वल टू u² + 2as, ठीक है। तो कैच करने के लिए तो आपका फॉर्मूला अगर हम लोग लगा रहे हैं v² u² 2as, यहाँ लिखा हुआ मिनिमम एक्सेलरेशन, ये है मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन लिखा हुआ था, तो मैं यूज करना चाह रहा हूँ कि कैच करने के लिए वो स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, रिजल्ट टाइम मस्ट बी ए रियल नंबर, वही मैं यूज करना चाह रहा हूँ। देखते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad²। चलिए s 100 हो गया और वेलोसिटी है 10 हुआ और t हुआ प्लस हाफ हुआ और a कैपिटल ए कर लेंगे, एक्सेलरेशन जो है a -1.4 और ये t² ऐसे। नाउ 2 दोनों साइड ले लेंगे, 200 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 20t प्लस a -1.4
टी स्क्वायर, ये है a माइनस 1.4 टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 200 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये है। और टाइम मस्ट बी रियल, अगर कैच करना है तो कैच करने के लिए टाइम रियल होना चाहिए, और टाइम रियल तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पढ़े हुए थे। तो फॉर रियल टाइम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर रियल टाइम, फॉर रियल टाइम, जो टाइम रियल होना चाहिए उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, करिए प्लान, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बी स्क्वायर ये हुआ आपका, नाउ यहाँ पे है 20, ये बी स्क्वायर का मतलब हुआ अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तब उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, उसका ये प्लानिंग होता है, ऐसे प्लानिंग होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप प्लान कर लेंगे इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 400 माइनस 4 और a, तो स्मॉल a माइनस 1.4 ये, और c का वैल्यू है माइनस 200, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे। सो 400 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ हुआ 1 और प्लस 2 और a माइनस 1.4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे। सो 1 प्लस 2a माइनस 2.8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2a ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो गया 1.8 1.4, ठीक है। सो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7, a ग्रेटर देन इक्वल टू 7/10, तो a का मिनिमम वैल्यू, a का जो मिनिमम वैल्यू हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पेपर में लिखा हुआ था λ/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंपेयर करेंगे लैम्डा का वैल्यू 7 हो जाएगा, ये है लैम्डा निकालना था। तो अच्छा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का एक ही है कि ये रिलेटिव मोशन, जो चोर का क्वेश्चन है, पुलिस का क्वेश्चन है, 2 कार का क्वेश्चन है, 2 ट्रेन है, कैट का है, नाउ डॉग एंड जस्ट बॉय का केस होता है। तो हर क्वेश्चन बनाने का तरीका ये, दोनों मोशन कर रहा है तो एक को रोक दीजिए और दूसरे को उसके रिलेटिव में चलाइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रक ए और बी, स्पीड लिखा हुआ ए 54 किलोमीटर पर आवर, तो वो आप चेंज करना जानते हैं। आप जानते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। आप यूनिट चेंज कर लेंगे, आपका ए और बी का स्पीड जो लिखा हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी चेंज करेंगे तो 12 आएगा। एक ट्रक है 8 मीटर लॉन्ग है, नाउ बी ट्रक है जो है 10 मीटर लॉन्ग है, दोनों का स्पीड लिखा हुआ है। ट्रक ए एग्जैक्टली बिहाइंड, एग्जैक्टली पीछे चल रहा है आपका। टाइम फॉर ए टू ओवरटेक बी, ए से बी आगे जाना है तो कितना टाइम भी, देखिए। सो तरीका यही, हर क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है कि लेट बी जो ट्रक है और बी जो है वो रेस्ट में, ठीक है। लेट ट्रक बी एट रेस्ट, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। लेट ट्रक जो है बी इज एट रेस्ट, तो इसको रेस्ट में कर दीजिए। और ट्रक ए एग्जैक्टली बिहाइंड है, ट्रक ए जो है एग्जैक्टली बिहाइंड, इसी के जस्ट पीछे पीछे चल रहा है। तो ये जो ए है तो इसका स्पीड जो हो जाएगा, आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है तो आप पढ़े हुए हैं वेक्टर या रिलेटिव मोशन, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो 15 माइनस 12, और ये हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये है स्पीड, स्पीड जो हुआ इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड,
और देखिए ओवरटेक करना है, ओवरटेक करने के लिए तो आप देखिए समझिए, ओवरटेक के लिए इसका लेंथ है 8 मीटर, ये 8 मीटर है और इसका लेंथ है 10 मीटर है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 18 मीटर, और ये है रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो ओवरटेक करना है। ओवरटेक, इसको ओवरटेक करके ऐसे पूरा इस पोर्शन को, जैसे ये ट्रक है, ट्रक के इस पोर्शन, पूरा ये जो पोर्शन है ट्रक का, ये पूरा पोर्शन को उस साइड करना है, ओवरटेक कर लेना है। ओवरटेक करना है मतलब ट्रक का जो ए को जो है वो ओवरटेक, ये जो बी रेस्ट में है और उसको ओवरटेक करना है। तो ओवरटेक करने का मतलब ये यहाँ आना पड़ेगा, ए को तो पूरा यहाँ आना पड़ेगा, तो ए के जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है, ये जो पीछे का जो पार्ट है, उसको यहाँ आना पड़ेगा, ऐसे आना पड़ेगा। तो बस हो गया आपका, आपको कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एस इज इक्वल टू वी टी कर लेंगे। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो टोटल लेंथ 8 और 10, पूरा ओवरटेक करने के लिए यहाँ आगे आने के लिए 18 मीटर हो गया, और कितना स्पीड है 6 हो गया, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू सिंपल यू टी, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो टोटल है 18 और स्पीड है कितना 3 इंटू टाइम। सो टाइम जो लगेगा वो 6 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगा। तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो हर क्वेश्चन जितना भी मैंने बनाया, सारे क्वेश्चन बनाने का एक ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि एक को रेस्ट में रखिए, दूसरे को रिलेटिव स्पीड से मूव कराइए।